हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आज मैं आपको एक अच्छी खेती के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप नाम सुने होंगे देसी परवल की खेती। तो देसी परवल की खेती में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और देसी परवल में क्या देसी उपाय करें, देसी परवल में क्या देसी उपाय करें, क्योंकि दोस्तों देसी परवल में बहुत ज़्यादा दवा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ स्प्रे और टॉनिक का ज़रूरत पड़ता है। तो आइए मैं उसके देसी परवल का सबसे बड़ा राज बताने वाला हूँ, जो राज आप सुने नहीं होंगे और जो बढ़िया राज है। वो ऐसा राज है जो आपको पता नहीं चलेगा, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देसी परवल की खेती दोस्तों कुछ एरिया में बहुत होता है, कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं होता है। तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि देसी परवल की खेती हमें कैसे करना है और कब करना है, किस प्रकार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले कि मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो में बने रहें और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये खेत में 12 बिस्से की खेती है, पूरी 12 बिस्से की खेती है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे कि इस खेत में कितनी सफाई, कोई एक भी घास नहीं है और लाइनिंग से पौधा लगाया गया है, लाइनिंग से पूरा पौधा लगा दिया गया है। और खेत में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस भी है, पौधे से पौधे की दूरी जो है कि यहाँ से दोस्तों 4 फीट की दूरी की गई है और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट की दूरी की गई है दोस्तों। तो फसल में दूरियाँ भी बहुत मायने रखती हैं, फसल में जो दूरी रखते हैं वो भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यदि आप परवल की खेती करते हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकेंड टाइम कर रहे हैं, तो मैं अभी सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम वो उतना पौधा उसका जड़ जो है कि पूरी तरीके से फैला नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा फसल कम लगता है, तो लोग थोड़ा सा समस्या होता है। मगर वो फैलाव दूसरे सीजन में आपको इतना अच्छा फैलाव करेगा, इतना तगड़ा फरेगा दोस्तों कि पूछिए मत। अगर पौधे का जब आप नए सीजन में आप किसी जड़ लगाते हैं, क्योंकि इसका तो जड़ ही लगता है, जड़ लगाते हैं तो आप पहले तो जड़ लगाने से पहले उसकी खुदाई कर दें। आप दूरी और सीमांत बना के अपना खुदाई कर दें। एक प्रॉपर खुदाई करने के बाद दोस्तों जहाँ से हम जड़ लेंगे उसकी पुरानी जड़ और नए जड़ के साथ मिला के लगाना है, पुराने जड़ और नए जड़ के साथ लगा के लगाना है, जिससे कि दोस्तों वो गासा बहुत तेज़ी से, जो पुराना जड़ होता है ना वो उसका बहुत तेज़ी से गासा करता है। जैसा कि आप इस पौधे को देख सकते हैं कि पुराना जड़ है और आप गासा देख रहे हो, कम से कम 40 गासे किए हैं एक एक परवल खेत में, एक एक परवल के पौधे से। तो दोस्तों जो पुराना जड़ होता है उसकी फल देने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है। और उसमें भी एक नियम है दोस्तों, अगर 3 से 4 सीजन बाद पुराने जड़ का भी उपयोग नहीं करना, उसको हटा देना चाहिए, फिर से हम नए जड़, क्योंकि जब पौधा या बीज एक ही बीज को हम बार बार यूज करते हैं तो पुराना हो जाता है, तो हमको रिस्पांस कम मिलने लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फिर से नए सिरे से उसको एक तरह से कि कटिंग करके उसको फिर से लगाते हैं, जिससे कि वो नए बीज के रूप में रूपांतरण हो जाए और अच्छा एक बार फिर से अच्छे तरीके से वो नए पौधे की तरह फरने लगेगा दोस्तों। क्योंकि पुराना जड़ होता है तो पुराना जड़ होता है, क्योंकि गांसाएँ ज़्यादा आती, कलियाँ ज़्यादा आती है और फल जल्दी फेंकता है, इसके वजह से लोग पुराने जड़ का ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, पुराने पिंडी से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और मैं ये ज़रूर, एक मेरा पहला सजेशन है, मेरा हर वीडियो में ये सजेशन होता है दोस्तों कि गोबर के खाद का, सड़े हुए गोबर के खाद का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि जो सड़े हुए गोबर के खाद में जो ताकत है वो किसी भी खाद में ताकत नहीं है दोस्तों, किसी भी खाद में ताकत नहीं है। उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, हाइड्रेशन, मतलब जो भी पौधे को आवश्यकता होता है प्रॉपर तरीके से, वो चीज़ वो आपका पूरा कर देता है। तो अभी हमने मेड़ चढ़ाया है दोस्तों, तो मेड़ चढ़ाने में क्या क्या दिया है, आइए मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि इसमें दोस्तों डाई दिए हैं और कैल्शियम और जो है कि गोबर का खाद दे के दोस्तों एक एक झौआ, मतलब एक एक झौआ, यहाँ झौआ बोला जाता है, तो एक एक झौओं के साथ उसमें दाती उसके छिड़क के पूरे प्रॉपर तरीके से ऐसे छिड़काव करके फिर मेड़ का ढकाव कर दिए हैं, इसमें ढक दिए दोस्तों। उसके बाद अब इसको देने की कोई पौधे में कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब सीधा वो फल देगा दोस्तों।
और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये बम्बू लगा हुआ है। अब इसी पे चढ़ाया जाएगा, टेंट नुमा बना के इस पे चढ़ाया जाएगा। इस पे चढ़ाने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपको हार्वेस्टिंग करने में बहुत अच्छा आराम होता है, बहुत, और दवा का भी स्प्रे करने में भी बहुत आराम होता है। कब कैसे शेड्यूल और कितना हमने तोड़ा है, कितना दिखाई देता, ऐसे दिखाई देता है। जब हम नीचे वाले झाड़ विधि से करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे फसलों में अधिक से अधिक घास हो जाता है, जिससे हमें समस्याएं ज़्यादा होती है और किसानों को बहुत बार बार भराई करना पड़ता है। ऐसे कम पानी लगता है, कम समय लगता है दोस्तों हार्वेस्टिंग में और दवा मारने में, तो हर चीज़ का कम लगेगा और पैदावार अधिक देगा दोस्तों। अगर झाड़ विधि से आप करते हैं तो पैदावार आपको, लत विधि से करते हैं तो पैदावार अधिक देगा और कम से कम समय में आपको अधिक पैदावार देगा। तो दोस्तों हमें ऐसा खेती करना है कि जो कम समय में अधिक खेती दे। तो दोस्तों आइए दूसरी बात ये होगी कि आप मार्च में इसको कैसे फराएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ये बहुत, आज 17 फरवरी है, तो दोस्तों आप मार्च में फराएंगे कैसे, तो ये बहुत बड़ी टिक है। तो सबसे पहले परवल को बार बार भराई नहीं करना चाहिए दोस्तों, परवल को बिल्कुल भराई नहीं किया। अभी मैं भरा हूँ तो दोस्तों अब ये मार्च में ही भरूंगा, इस पौधे को मार्च में ही भरा जाएगा। आप खेत का कंडीशन देख लें, नमी अच्छी खासी है, नमी का कमी नहीं है दोस्तों, तो मार्च में भरा जाएगा। तो सबसे पहले कि सावधानी भराई में, जब टेंट नुमा बनाएंगे तो इसको ऊपर चढ़ाएंगे दोस्तों, बांस के माध्यम से या सीख के माध्यम से ऊपर जब चढ़ा देंगे तो ये करीबन 15 मार्च तक ये ऊपर हो जाएगा। सब 15 मार्च तक ये ऊपर हो जाएगा दोस्तों, और ये थोड़ा थोड़ा फल लेना चालू कर देगा। अभी दोस्तों ये मान लीजिए कि फरवरी लास्ट ले ये फूल देना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसका अलग से उपाय भी किया गया है, दवा का शेड्यूल बना के दवा भी चालू कर दिया गया है दोस्तों। और आप पौधे का सिचुएशन मैं करीब से दिखाना चाहता हूँ कैमरा के माध्यम से कि बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, बहुत अच्छे रंगत में है इस समय पौधा। तो ऐसे अगर पौधे आपके स्वस्थ हैं तो आप अधिक फल देगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च में इसको किसी न किसी तरीके से मैं फरा दूंगा दोस्तों। बहुत कम निकलेगा, 5 किलो 7 किलो निकलेगा, बाकी मैं ये कहता हूँ 110-120 रुपये प्रति किग्रा जाएगा। एक देसी परवल तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लोग, अगैती लोगों का शौक़ होता है, बड़े लोगों का शौक़ होता है खाना, तो ये बिल्कुल खा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अच्छी खेती कर सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप जानकारी भी ले सकते हैं। और एक अच्छे किसान होने के नाते मैं आपको खेती की गई किसानी के बारे में आपको उसका वीडियो शेयर करता हूं, न कि वीडियो को एडिटिंग करके या वीडियो कॉपी करके कहीं के से आपको लाके दिखा रहा हूं दोस्तों। नहीं, बिल्कुल अपने खेत का वीडियो है, अपना वीडियो है, नेचुरल वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक किसान भाई के लिए छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।